रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आपका जो एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का 5 जून से शुरू होने वाला है और जो आपका अंडर ग्रेजुएशन है यानी 12th पास वालों का एग्जाम भी इसके बाद शुरू होने वाला। तो ये वीडियो दोनों एग्जामों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब की गई थी मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना 1889 में की गई थी। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बताओ इनमें से कौन सी भाषा को केरल में बोला जाता है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केरल में जो बोली जाने वाली भाषा है वो है मलयालम। 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि विटीकल्चर का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये विटीकल्चर। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती है थाईलैंड की मुद्रा। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेहद ये थाईलैंड की मुद्रा है। चौथे नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ प्रत्येक वर्ष हम कौन सी डेट में योग दिवस मनाते हैं। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ती है ये डेनमार्क की राजधानी। छठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी हो जाती है। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष से मिली। तो बताओ कब मिली थी। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजनीतिक दलों को पहली बार जो संवैधानिक मान्यता मिली थी वो मिली थी उनको 1985 में, यानी 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो बताओ कुल कितनी है मंगल ग्रह के उपग्रह। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनकी संख्या हो जाती है टोटल 2। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो बताओ हमने कहाँ से है सत्यमेव जयते शब्द को लिया है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको लिया है मुंडकोपनिषद से। किससे मुंडकोपनिषद से। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने पिछले प्रश्न नहीं किए तो एक बार आप पिछले प्रश्नों को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि साइप्रस की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है साइप्रस की राजधानी। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साइप्रस की जो राजधानी है ये है निकोसिया। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न आ जाता है कि मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है। तो बताओ मृणालिनी साराभाई का संबंध है वो किससे हो जाता है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है नृत्य से। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है ये भारतीय विज्ञान संस्थान। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध है वो हो जाता है बेंगलुरु से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है कि त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं। यानी त्रिपुरा में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है वहाँ के नागरिकों के द्वारा, यानी वही मुख्य भाषा हो जाएगी। 13 का राइट आंसर तो ये बांग्ला बोली जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है। बताओ में से कौन से राज्य में ये अजंता एलोरा की गुफाएं पड़ती हैं। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है महाराष्ट्र से।
14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है, तो बताओ इनमें से कैसा होता है ऑक्टोपस के रक्त का संबंध। 15 का आंसर आपको बताना है, तो इसका संबंध हो जाता है नीला रंग से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना इसको जरूर बताते रहिएगा। एक 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ, तो बताओ कब लागू हुई थी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 1959 में लागू हुई थी। 17 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है कि साल्ट पीटर कहलाता है, तो बताओ क्या कहलाता है साल्ट पीटर। 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट ये साल्ट पीटर कहलाता है। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 19 आ जाता है कि मार्स गैस कहलाता है, तो बताओ इनमें से कौन सी गैस को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मीथेन गैस ये मार्स गैस के रूप में जानी जाती है। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 20 आ जाता है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा करो या मरो का नारा है वो दिया गया था। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि बुद्ध को परिज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी, तो बताओ कहाँ पर बुद्ध को परिज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी बुद्ध को ज्ञान मिला था। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इनको बौद्ध ज्ञान में मिला था। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा स्तनपायी। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्लू व्हेल ये सबसे बड़ा स्तनपायी हो जाता है। 22 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 के पंचायती राज की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी, तो बताओ इनमें से कौन सी समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर की गई थी, यानी 23 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 24 आ जाता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो बताओ इनमें से कौन हो जाती हैं एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कमलजीत संधू हो जाती हैं। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, तो बताओ कुल कितनी मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या हो जाती है वो हो जाती है 11। कितनी 11। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है कि सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो बताओ सबसे पहले कागज का आविष्कार है वो कौन से देश में किया गया था। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया था। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 28 आ जाता है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, तो बताओ क्या हो जाएगा। 28 का आंसर आपको बताना है। 28 का एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन और आपको मैं दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग इस प्रश्न का 28 का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या हो जाएगा। तो इसका नया नाम हो जाता है
केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। 28 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आ जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम। 29 का आंसर आपको देना है। तो इनके पिताजी का नाम होता है देवेंद्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि एमआरपी का विस्तृत रूप क्या है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा एमआरपी का फुल फॉर्म? तो ये हो जाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का फुल फॉर्म 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है सबसे छोटा ग्रह। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बुध ये सबसे छोटा ग्रह है, यानी 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो पहले लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है? यानी 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें हम जीबी मावलंकर के रूप में भी जानते हैं। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आ जाता है कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था? 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नरसिंह देव फर्स्ट ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है कि शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण कब दिया था? तो बताओ कब दिया था? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विवेकानंद ने शिकागो में जो अपना पहला भाषण दिया था ये 1893 में दिया था। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बताओ इनमें से कौन सा है बल का एसआई मात्रक? 35 का राइट आंसर। तो बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा पेंसिलिन को खोजा गया था? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो बताओ इनमें से कौन से वो पहले हॉकी खिलाड़ी हो जाते हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं बलबीर सिंह दोसांझ। इनको सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है हॉकी के खिलाड़ी के रूप में। 37 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डीएमके पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति ने डीएमके पार्टी की स्थापना की थी? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एमजी रामचंद्रन ने डीएमके पार्टी की स्थापना की थी, यानी 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो बताओ इनमें से कौन से देश की मुद्रा हो जाती है रियाल? तो रियाल सऊदी अरब की मुद्रा हो जाती है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि पोलियो का वैक्सीन को किसने तैयार किया था? यानी पोलियो की जो वैक्सीन है ये किस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई थी? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉनस साल्क ने पोलियो की वैक्सीन को बनाया था। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।